अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लास 11 एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट में से है और उसका नाम है दी सर्कुलेटरी फ्लूइड मींस दी ब्लड को हमने स्टडी करना है। बच्चे, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट था फ्लोइंग फ्लड मींस ब्लड है, जिसको हम अब स्टडी करेंगे। सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास पंपिंग ऑर्गन दी हार्ट मौजूद है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या था, ब्लड वेसल्स थी, जिसमें आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज वगैरह आ जाती हैं। अब हम पहले कंपोनेंट को स्टडी करेंगे, दी सर्कुलेटरी फ्लड मींस दी ब्लड को हमने स्टडी करना है। बेटा, व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड क्या होता है? फ्लोइंग फ्लड इनसाइड द ब्लड वेसल। जितना भी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लड फ्लो करता है ना, उसे ब्लड कहते हैं। मेनली अगर ह्यूमन की बात करें, ये डार्क रेड इन कलर होता है। और सेकेंडली अगर इसकी बात करें, इट इज़ ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। ये लिखा हुआ है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। थर्ड नंबर पे अगर इसको कहा जाए, इट इज़ 1/12 इन द वेट ऑफ आवर बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के वज़न के लिहाज से 12वां हिस्सा होता है। ये ह्यूमन बॉडी का कितना होता है? 1/12 इन द वेट ऑफ आवर बॉडी। अगर मिसाल के तौर पे एक अगर ह्यूमन है जिसका वेट तकरीबन 60 kg है, तो उसके अंदर तक अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड होगा। अगर बात करें ब्लड की फर्दर कंपोजिशन की तरफ, ब्लड के अंदर बेसिकली ये तीन चीज़ें, दो चीज़ें होती हैं। थर्ड नंबर पे मैंने फंक्शंस को रख दिया है। सबसे पहले प्लाज्मा है ब्लड के अंदर। सेकंड हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं, जिनको हम आगे अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। थर्ड नंबर पे मैंने फंक्शंस को रख दिया। अगर बात की जाए बच्चे जी प्लाज्मा की, तो मैं प्लाज्मा को कुछ इस तरह से बयान करता हूँ। मैं ये कहता हूँ द फ्लडी पोर्शन ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो फ्लडी पोर्शन होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा ऑलमोस्ट 50 से 60% होता है ऑफ ब्लड। ब्लड का कितना हिस्सा होता है? 50 से 60%। इधर एग्जैक्ट लिखा हुआ है आपके बुक के अंदर, इट इज़ 55% बाय द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल पर्सन। के ब्लड के वॉल्यूम के लिहाज से ये 55% होता है। और रिमेनिंग जो 40 से हमारे पास 40 से 45% है, वो रिमेनिंग सेल्स होते हैं, जिनके अंदर सेल लाइक बॉडीज़ होती हैं, मीन्स रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स वगैरह रिमेनिंग होते हैं। प्लाज्मा को प्लाज्मा को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट इज़ प्लाज्मा इज़ बेसिकली फ्लडी मीन्स वाटरी पोर्शन ऑफ द ब्लड विच इज़ 90% ऑफ वाटर। जिसके अंदर अगर प्लाज्मा की बात करें, हमारे पास प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है और 10% डिजॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं। वो कौन कौन सी डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं बच्चे? इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, न्यूट्रेंट्स हैं एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो कि डिजॉल्व होते हैं प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा येलो इन कलर, लाइट येलो इन कलर होता है। आगे अगर प्लाज्मा की कंपोजिशन को फर्दर डिस्कस करें, प्लाज्मा के अंदर मैंने आपको बताया 90% ऑफ वाटर होता है, 10% डिजॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं। वो कौन सी डिजॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं उसको उनको 6 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दी गई है। सबसे पहले रखा गया है कैटेगरी 1 पे इनऑर्गेनिक और मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक एंड सॉल्ट्स और 0.9% ऑफ प्लाज्मा। ये प्लाज्मा के कितने परसेंट होते हैं? 0.9% होते हैं। फ्रॉम विच 2/3 विच इज़ NaCl, जिनमें से 2/3
यानी 3 में से 2 हिस्से सोडियम क्लोराइड होता है जो कि आम एक नमक है विच मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड की पीएच को मेंटेन करता है। ब्लड की पीएच कितनी है 7.4। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है। सेकंड अगर बात करें हमारे पास होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। ये प्लाज्मा का कितने परसेंट हिस्सा बनाती हैं 7 से 9% ऑफ प्लाज्मा का पार्ट होती हैं। ये सिंथेसाइज्ड इन लिवर के अंदर इनको सिंथेसाइज किया जाता है। दे प्रोड्यूस ग्लोबुलिन, ये ग्लोबुलिन भी प्रोड्यूस करती हैं जिसे कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ जो कि काम करती हैं अगेंस्ट एंटीजेंस के ख़िलाफ़ काम करती हैं। ये है अगेंस्ट एंटीजेंस बाय WBCs। आपको मैं बताता चलूँ व्हाट आर एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजन। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जिन्हें WBCs कहा जाता है, ये एज ए सोल्जर काम करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, क़ुव्वत मदाफ़ियत के अंदर एज ए सोल्जर काम करते हैं। जब बाहर से फॉरेन इन्वेडर मतलब बाहर से कोई पैथोजन बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो ये ख़ास तरह की प्रोटीन्स बनाते हैं जिन्हें कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये एंटीबॉडीज़ क्या काम करती हैं, जो एंटीजेंस होती हैं जो पैथोजेंस के ऊपर लगी होती हैं एंटीजेंस उसके साथ जाके अटैच हो जाती हैं और उनके पैथोजेंस के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देती हैं, मीन्स पैथोजेंस को किल कर देती हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास ये कोई इन्वेडर है, ध्यान से ज़रा समझिएगा इस बात को, ये मेरे पास पैथोजन है जो कि अटैक कर रहा है बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर जो WBCs हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या काम करेंगे, जिनके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडीज़ क्या कर एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, इधर आकर अगर मैं कहूँ ये मेरे पास एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये इधर आके क्या हो जाएगी इसके साथ अटैच होगी। इसके साथ जब ये अटैच हो जाती है आके तो ये जो वायरस हमारे पास पैथोजन है सच एज कोई वायरस हो सकता है या अगर मैं कहूँ बैक्टीरिया है तो ये फर्दर अपने कॉपीज़ नहीं बनाता, यानी फर्दर डिवाइड नहीं होता, फर्दर रेप्लिकेट नहीं होता और ये क्या करती हैं एंटीबॉडीज़ ये पैथोजन्स को किल कर देती इस तरह। बेसिकली ये वाला पोर्शन है जो जहाँ पे ये अटैच हो रही है ये एंटीजन है, एंटीजन एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ जाके अटैच कर जाती है और जो पैथोजेंस है उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देती है। इस तरह पैथोजेंस अपने आप को फर्दर रेप्लिकेट मीन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और पैथोजेंस की डेथ हो जाती है। सेकंड नंबर पे प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि एज ए कैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं इन ब्लड क्लॉटिंग में, यानी खून को जमाने के अमल को तेज़ करता है। कैटलिस्ट ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं दैट स्पीड अप ए रिएक्शन, जो कि किसी बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करती हैं लेकिन खुद चेंज नहीं होती। प्रोथ्रोम्बिन का काम ये है एज ए कैटलिस्ट काम करता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। फिब्रिनोजेन क्या करता है, टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग में हिस्सा लेता है। ब्लड क्लॉटिंग किसे कहते हैं, जब कहीं पे कोई चोट लग जाती है, कोई खराश लग जाती है तो खून बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि खून के ऊपर एक उस कट के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, थिक सी लेयर बन जाती है, उस समय को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। कौन कौन सी प्रोटीन उसमें मदद देती हैं, प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोटीन है और फिब्रिनोजेन है, ये इसमें हिस्सा लेती है ब्लड क्लॉटिंग में, और प्रोथ्रोम्बिन है जो कि एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है इन ब्लड क्लॉटिंग में। अगर थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, मीन्स ग्लूकोज भी इसके अंदर है, फैट्स वगैरह है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, लैक्टिक एसिड्स भी हैं। सम इंटर दी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन बाय अब्जॉर्प्शन, कुछ जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्प्शन के ज़रिए इंटेस्टाइन में इंटर कर जाते हैं। लैक्टिक एसिड क्या करता है, प्रोड्यूस इन मसल, जो कि मसल्स में
बनता है बाय ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए एंड ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड, और ब्लड में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है कि ब्रेक डाउन, ग्लाइको का मतलब बेटा होता है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ये ग्लाइकोलाइसिस हमारे जिस्म में जब हम ग्लूकोज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मतलब शुगर को ईट करते हैं, तो ये जब ग्लूकोज आपस में इकट्ठे होकर ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे लीवर एंड मसल में स्टोर हो जाते हैं। लैक्टिक एसिड जब मसल्स में बनता है तो ये किस तरीके से बनता है, ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए। जितना भी ग्लूकोज मसल्स के अंदर स्टोर होता है उसको ब्रेक डाउन हो जाती है। क्यों ब्रेक डाउन हो जाती है? जब हम फास्टिंग की हालत में होते हैं, जब हम भूखे रहते हैं, तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जितना भी ग्लाइकोजन हमारी मसल्स एंड लिवर में स्टोर हुआ होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए टूट जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ब्लड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ब्लड आगे क्या करता है, जिस्म के हर हिस्से को एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। इसी तरह हमारे पास कोलेस्ट्रोल है। कोलेस्ट्रोल एक्ट एज ए प्रीकर्सर, ये मीन स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द स्टीरॉयड्स हार्मोन्स के तौर पे भी काम करता है। हमारे पास बच्चे नेक्स्ट है जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये भी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। किस तरह ये बनते हैं, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट के तौर पे बनते हैं। दीज आर कैरिड फ्रॉम लीवर, ये लीवर से ऑर्गन्स में जाते हैं। लीवर से ऑर्गन्स में जाके इनको ऑर्गन मीन्स किडनी एक्ट, किडनी के वगैरह के अंदर चले जाते हैं, जहाँ से इनको रिमूव कर दिया जाता है। कौन कौन से वेस्ट मटेरियल, यूरिया एंड यूरिक एसिड, इसके अलावा अमोनिया भी पाया जाता है जो कि वेरी टॉक्सिक फॉर्म है मेटाबॉलिक वेस्ट की, जिसको फिर यूरिया साइकिल के ज़रिए यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हमारे पास बच्चों जी नेक्स्ट है हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स, ऑल दी हार्मोन्स आर कैरिड बाय ब्लड एंड प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा। जितने भी हार्मोन्स हैं ये किस तरह क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स में स्पेशल सब्सटेंस, स्पेशल इस तरह के सब्सटेंसेस कहूँगा हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हो, जिन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। वो क्या अगर पर्टिकुलर केमिकल्स रिलीज़ करते हैं इनटू द ब्लड टू फॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस। सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद हैं जिन्हें ग्लैंड्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर केमिकल्स रिलीज़ करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के अंदर रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स को, जो कि आगे फर्दर पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गैसेस हैं। गैसेस फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, ये भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है बेटा ये वेस्ट मटेरियल है प्लाज्मा के अंदर। जब हार्ट से आर्टरीज के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, वो जब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स की तरफ आता है, तो बॉडी पार्ट्स से जो वेस्ट मटेरियल है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, वो वीन्स के ज़रिए दोबारा हार्ट में चली जाती है। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। और वीन्स का काम क्या होता है, वीन्स इन बिटवीन होती हैं। आर्टरीज कैपिलरीज का काम क्या होता है, कैपिलरीज इन बिटवीन होती हैं आर्टरीज एंड वीन्स, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल करती हैं बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स। मटेरियल कौन कौन से होते हैं, सोडियम आयंस हैं, पोटाशियम आयंस हैं, ये जितने भी हमने पढ़े हैं प्लाज्मा के कंपोनेंट्स, ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इनकी होती रहती है, किसके ज़रिए, कैपिलरीज के ज़रिए। कैपिलरीज के ज़रिए ये सारा प्रोसेस होता है जब ब्लड वेसल्स के तहत ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल होती है। बार बार इस पॉइंट को मैं बता रहा हूँ। कैपिलरीज आर वेरी थिन कि इवन ए सिंगल रेड ब्लड सेल्स कैन पास थ्रू आउट देम, कि सिर्फ एक सिंगल रेड ब्लड सेल्स उनमें से पास करता है। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया है। और जो भी आपकी क्यूरी है, कोई भी आपका अगर कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।
इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल के आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।